अब अयोध्या के राजमहल में केवल उत्सव ही नहीं था, बल्कि एक नया जीवन प्रवाहित हो रहा था। मातृत्व का सुख। महारानी कौशल्या अपने नन्हे श्री राम को अपनी गोद में लेकर उन्हें प्रेम से निहारती रहती। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, मानो स्वयं ब्रह्मांड उनकी गोद में विश्राम कर रहा हो। महारानी कैकेयी भरत को अपने हृदय से लगाकर उनके कोमल स्पर्श से मातृत्व का पूर्ण आनंद अनुभव कर रही थी, और महारानी सुमित्रा अपने दोनों पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को देखकर भाव विभोर हो उठती। यह केवल मातृत्व नहीं था, यह स्वयं ईश्वर के सानिध्य का अनुभव था। रानियों में हर्ष था। तीनों रानियां अपने पहले से अधिक प्रसन्न थीं। उनके कक्षों में हंसी और स्नेह की ध्वनि गूंजती रहती। वे एक दूसरे के कक्ष में जाकर चारों बालकों को देखती और ईश्वर को धन्यवाद देती। राजमहल का हर कोना अब प्रेम और आनंद से भर चुका था। राजा दशरथ जब अपने चारों पुत्रों को देखते तो उनका हृदय गर्व से भर उठता। वे मन ही मन कहते, हे प्रभु, आज आपने मुझे संसार का सबसे बड़ा सुख दिया है। उनकी वर्षों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हो चुकी थी। अब वे केवल अयोध्या के राजा नहीं थे, वे 4 दिव्य पुत्रों के पिता भी थे। राजमहल की दासियां अत्यंत प्रेम और सावधानी से चारों बालकों की सेवा करती। कोई उन्हें सुलाती, कोई उन्हें झुलाती, कोई उनके लिए मधुर लोरी गाती। पूरा महल अब सेवा और स्नेह का प्रतीक बन गया था। स्वर्णिम पालनों में चारों बालक धीरे धीरे झूलते रहते। पालन की मधुर ध्वनि मानो स्वयं एक संगीत बन चुकी थी। हर झूले के साथ अयोध्या का भविष्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। समय के साथ चारों बालकों की चंचलता बढ़ने लगी। छोटे लक्ष्मण हमेशा श्री राम के पास रहना चाहते। भरत की मुस्कान हर किसी का हृदय जीत लेती, और शत्रुघ्न की कोमलता सबको मोहित कर देती। श्री राम जी का शांत और तेजस्वी रूप हर किसी के हृदय में एक अद्भुत श्रद्धा उत्पन्न करता। अयोध्या में अब केवल बालकों की किलकारियां नहीं थीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श का भविष्य धीरे धीरे आकार ले रहा था। यह केवल एक परिवार की खुशी नहीं थी, यह संपूर्ण सृष्टि के नए युग का आरंभ था। जय श्री राम।